नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर उतरने जा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार 18 मार्च सुबह 10:35 पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष यान ISS से धरती की तरफ रवाना हो गया। 16 घंटे की उड़ान के बाद यह यान भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 3:30 बजे फ्लोरिडा के तट के करीब पानी में उतरेगा। नासा की भाषा में इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। हम जानते हैं कि भारत में औरंगजेब की कब्र में दिलचस्पी पैदा की जा रही है, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घटना की नजर से देखिए तो पता चलेगा कि कब्र खोदने की राजनीति आपको अंतहीन गड्ढे में धकेल चुकी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में क्रू ड्रैगन फ्रीडम में सवार होने से पहले स्पेस स्टेशन में रह गए 7 अंतरिक्ष यात्रियों से विदा ले रहे हैं। सुनीता और बुच के अलावा नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी इसी यान से धरती पर लौटेंगे। निक हेग क्रू ड्रैगन फ्रीडम के कमांडर हैं। सब कुछ कितना सामान्य है, इसे किसी मीडिया इवेंट में तब्दील नहीं किया गया। सुनीता और बुच को लेकर स्टार लाइनर जून 2024 में एक सप्ताह के लिए ISS गया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इनकी वापसी नहीं हो सकी। 9 महीने गुजर गए। अंतरिक्ष से इस तरह की वापसी पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार खास बात तो यही है कि 9 महीने तक सबने उम्मीद और धीरज का साथ नहीं छोड़ा। बिना धीरज के विज्ञान कहां सफल हो सकता है। स्टार लाइनर की खराबी को विज्ञान ने एक बड़े अवसर में बदल दिया। 9 महीने तक जिस घटना को हम असफलता के रूप में देख रहे थे, उसी को मील का पत्थर बनते हुए देखने जा रहे हैं। आपने नोट किया ही होगा, जब इस अभियान की वापसी का कवरेज नासा के ह्यूस्टन स्पेस सेंटर से किया जा रहा था, तब कमेंटेटर रॉब नेवियस की आवाज में किसी भी तरह का अतिरिक्त उत्साह नहीं था। उपलब्धि का बखान करने वाली उपमाओं का भंडार सुनाई नहीं दे रहा था। यह नासा का कंट्रोल रूम है। यहाँ की गतिविधियां सामान्य नजर आ रही हैं। जिस समय अनडॉकिंग हो रही थी, यानी मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन फ्रीडम ISS से अलग हो रहा था, उस समय इस कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य नजर आया। कमेंटेटर रॉब नेवियस की आवाज में कोई उतार चढ़ाव सुनाई नहीं दिया। संयम के साथ कमेंट्री करते चले गए। With 286 days in space, a mission encompassing 4,576 orbits of the Earth and 121.3 million miles. But just to put it into context, not the longest single space flights in U.S. history. That distinction belongs to Frank Rubio, who remained on the station for 371 days when his Soyuz spacecraft experienced a coolant leak. He's followed on the list by Mark Vande Hei with 355 days, Scott Kelly with 340, Christina Cook with 328, and Peggy Whitson with 289 days in space. So although Williams and Wilmore have in fact had an extended mission, it's not a record-breaking mission. As we stand by for the final procedures to be encompassed here in Mission Control. रॉब नेवियस ने बड़े आराम से बता दिया कि सुनीता और बुच का 286 दिनों तक, यानी 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना और वहां से वापसी करना कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग घटना नहीं है। इसके पहले भी कई अंतरिक्ष यात्री 289 दिनों से लेकर 371 दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुके हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब अंतरिक्ष में कोई इंसान नहीं होता है। इसी नवंबर में स्पेस स्टेशन में इंसान की निरंतर मौजूदगी के 25 साल होने जा रहे हैं। यह बात हम खास तौर से भारत के संदर्भ में बताना चाह रहे थे। आपको 20 अगस्त 2019 के दिन ले जाना चाहता हूं, जब चंद्रयान द्वितीय लॉन्च हो रहा था और इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बनाया गया। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पसंद के आसपास राजनीति बुनी जा रही थी। नासा का कैमरा अंतरिक्ष से एक बार के लिए भी नहीं हटा। एक बार के लिए भी आपको ISS और ड्रैगन फ्रीडम यान के अलावा कुछ भी दिखाया। ना तो ट्रंप को दिखाया, ना मस्क को। अनडॉकिंग की कमेंट्री हमने पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन अनडॉकिंग होने तक एक बार भी नासा के कमेंटेटर ने राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लिया। उस समय के कवरेज को आप निकाल कर देखिए, जब इसरो का कैमरा कभी चंद्रयान द्वितीय को दिखाता, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मिशन फेल होने पर चीफ वैज्ञानिक डॉक्टर के सिवन मोदी को जानकारी देते हैं।
उस क्षण में ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। डॉक्टर सिवन अन्य अतिथियों के साथ मायूस खड़े हो जाते हैं और अतिथि उन्हें सांत्वना देने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा से नीचे उतरते हैं और सिवन का हाथ पकड़ते हैं, कंधे पर जोर जोर से थपथपाते हैं और वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों से कहते हैं, बी करेजियस। बाद में निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि लोगों ने उन्हें मना किया था कि आप लॉन्चिंग के समय ना जाएं क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने निखिल कामत से कहा कि अपयश की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने चंद्रयान द्वितीय के वैज्ञानिकों से कहा था, अगर यह फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आप निखिल कामत का इंटरव्यू सुन सकते हैं। चंद्रयान द्वितीय की नाकामी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री क्यों ले रहे हैं? चंद्रयान द्वितीय की नाकामी कोई प्रशासनिक राजनीतिक घटना तो नहीं थी। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। कभी आपने सुना कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों के शेयर बाजार में डूब गए और प्रधानमंत्री मोदी कहने आ गए, ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने ही कहा था कि 4 जून 2024 के बाद शेयर बाजार ऊपर भागेगा, उसमें जो पैसा लगाएगा मुनाफा कमाएगा। तो जहां तक जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां तो नजर नहीं आते। मणिपुर की घटना की जिम्मेदारी नहीं लेते, वहां लगातार नाकामी की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन चंद्रयान द्वितीय के समय की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जब चंद्रयान तृतीय लॉन्च होने वाला था उस समय प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे। ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था। वहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्चिंग में हिस्सा लिया। उस समय भी इसरो का कैमरा आधी स्क्रीन पर चंद्रयान तृतीय और आधी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा रहा था। कमेंट्री में बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान तृतीय को लगातार देख रहे हैं। चंद्रयान तृतीय के सफल होने के क्षण में स्क्रीन से चंद्रयान गायब हो जाता है, केवल प्रधानमंत्री मोदी रह जाते हैं एक क्षण के लिए और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं उसके बाद और कहते हैं कि चंद्रयान की सफलता अमृत काल की अमृत वर्षा है। ऐसा नहीं है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी को लेकर ट्रंप ने मुद्दा नहीं बनाया। कई बार उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने दोनों को वापस लाने की कोशिश नहीं की। बाइडेन ने कभी इसका ठोस जवाब नहीं दिया। नासा ने कहा कि यह फैसला तकनीकी आधार पर लिया गया, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं था। जो भी देरी हुई सुरक्षा कारणों को लेकर हुई, ना कि राजनीतिक उदासीनता के कारण। अगस्त 2024 में ही मस्क के स्पेसएक्स के साथ वापसी की यह योजना तैयार कर ली गई थी और तब तो चुनाव भी नहीं हुए थे, लेकिन ट्रंप लगातार बाइडेन पर हमला करते रहे और कहते रहे कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को लावारिस छोड़ दिया गया। लेकिन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने इस बात को सिरे से नकार दिया। बुच विल्मोर का ही बयान है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने एक एक पल का सदुपयोग किया, कभी भी हताशा नहीं हुई, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करते रहे। CNN के एंडरसन कूपर से विल्मोर ने कहा कि हमें छोड़ नहीं दिया गया था, हमें लगा नहीं कि यहां फंस गए हैं या कहीं भटक गए हैं। हम समझते हैं कि दूसरे ऐसा क्यों सोचते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें लगा नहीं कि अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वे यह भी समझते हैं कि किस इरादे से ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके करीबी स्पेसएक्स के CEO इलॉन मस्क ने बिना किसी सबूत के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति के लिए दोषी ठहरा दिया। सुनीता विलियम्स चाहती तो रोना धोना कर सकती थी कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। अब ट्रंप जी आए हैं तो बड़ी कृपा हो रही है और धरती पर लौट रही हैं। बल्कि जब अंतरिक्ष स्टेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनसे पूछा गया कि वापस लौटकर उन्हें अंतरिक्ष के बारे में सबसे ज्यादा किस चीज की याद आएगी। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, कहा कि सब कुछ, यानी वे स्पेस स्टेशन में बिताए पलों से तंग नहीं आई थी। वे उस स्टेशन को मिस करने की बात कर रही हैं जहां उन्होंने 9 महीने बिताए। तो एक अंतरिक्ष यात्री की यह मानसिक तैयारी होती है। अनडॉक करते ही यान के कमांडर हेग ने कहा, स्पेस स्टेशन को अपना घर कहना हमारे लिए गौरव की बात थी। इस पर सुनीता विलियम्स कहती हैं, यह बुच और मेरी ISS की तीसरी उड़ान थी। हमने ISS बनाने में मदद की, अब हम यहां इसे बदलते हुए देख रहे हैं। यहां रहने से हमें एक अनूठा नजरिया मिलता है, सिर्फ खिड़की के बाहर का ही नहीं बल्कि समस्याओं को हल करने के बारे में भी नई दिशाएं मिलती हैं।
मैं प्रेरणा और दृष्टिकोण की उस चिंगारी को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझे इसे किसी तरह यहां से लौटने को स्वीकार करना होगा। तो यह दृष्टिकोण क्या है? अंतरिक्ष से दुनिया को देखने का नजरिया, जहां छोटे छोटे मसले को लेकर लड़ रहे लोगों की महत्वाकांक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। औरंगजेब की कब्र रहे या खोद दी जाए, इससे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि किसी दवा का किसी बीमारी के समय क्या असर होना चाहिए और क्या हो रहा है, मरीज की तकलीफ को कैसे कम कर दिया जाए। और यह दृष्टिकोण केवल अपने देश के मरीज के लिए नहीं होता, दुनिया के लिए होता है। शायद इसीलिए सुनीता विलियम्स 1 हफ्ते के दौरे को 9 महीने के अप्रत्याशित दौरे में बदल जाने से हताश नहीं दिख रही हैं। विज्ञान की जिज्ञासा उन्हें प्रेरणा देती रहती है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता विलियम्स से पूछा जाता है कि इस सफर की सबसे मुश्किल बात क्या रही, तो जवाब देती हैं कि बुच और मुझसे भी ज्यादा यह हमारे परिवारों और समर्थकों के लिए एक मुश्किल समय रहा है। हम तो यहां हैं, हमारा एक मिशन है जो हमें हर रोज नियम से करना है, वो हम कर रहे हैं। इस सब के बीच हम कब वापस लौटेंगे, इस पर कुछ सफाई से ना पता होना ही मुश्किल बात रही। इस पूरे दौरे की अनिश्चितता ही इसका सबसे मुश्किल पहलू रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया राष्ट्रवाद की संकुचित समझ से काफी ऊपर की चीज होती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने 9 अंतरिक्ष यात्री गए। इसमें अमेरिका, जापान, रूस और चीनी मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। जैसे ही ड्रैगन फ्रीडम से अंतरिक्ष यात्री निकलकर ISS में आते हैं, मिलने मिलाने का यह दृश्य खूबसूरत हो जाता है। रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री से मिल रहे हैं। धरती पर इनका एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास है कि घड़ी घड़ी वीजा और पासपोर्ट चेक करते रहते हैं, ताकि अमेरिका में रूस का कोई घुस ना आए, चीन से कोई ना आ जाए। इसलिए इस तरह के अभियान थोड़े समय के लिए ही सही हमें राजनीति को भी देखने समझने का व्यापक दृष्टिकोण देते हैं। यहां किया जाने वाला काम किसी एक देश का नहीं, मानवता का होकर रह जाता है। इनमें से 7 यात्री अब उसी ISS पर रहेंगे जिसे छोड़कर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने के बाद धरती पर लौट रहे हैं। 286 दिनों के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 150 प्रयोग किए, 900 घंटे का रिसर्च किया। वापसी को तकनीकी भाषा में स्प्लैश डाउन कहते हैं। 17 घंटे की उड़ान के दौरान एक बार ही भोजन मिलेगा और उतरने से पहले कुछ समय के लिए दोनों सोएंगे। कई लोग लिख रहे हैं कि भारत अंधविश्वास में एक से एक कीर्तिमान बनाए जा रहा है और वहां अमेरिका, रूस, जापान और चीन अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान के दूसरे मामलों में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर नासा की कमेंट्री से उलट आज के भारत की कमेंट्री की जाए तो वो कैसी होगी, मैंने भी कुछ कोशिश की है। यह भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र को लेकर दे दिया है बयान, और बयान के बाद आ गया है एक और बयान। जिस मुद्दे को लेकर कल तक कोई पक्ष नहीं था, अब 2-2 पक्ष हो गए हैं और इसका असर नागपुर में दिख गया है। हिंसा और आगजनी की घटना हो गई है। 8 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे महाराष्ट्र में कब्र खोदने की राजनीति, यूपी में मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने की राजनीति से आगे निकलती जा रही है। कल तक योगी आगे चल रहे थे, अब उनसे फडणवीस आगे निकलने लगे हैं। लेकिन यह क्या, नमाज बनाम होली के बयान से अब योगी आगे निकलते दिख रहे हैं, फडणवीस पीछे जाते दिख रहे हैं। लेकिन फडणवीस का धीरज काम आया। लगातार बोलते रहने से औरंगजेब की कब्र खोदने का बयान तनाव पैदा करने लगा है और वे योगी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। योगी और फडणवीस दोनों ही ड्रैगन फ्रीडम यान की रफ्तार से भी तेज दौड़े जा रहे हैं। जनता मूर्खता की सारी सीमाओं को पार कर इनके पीछे दौड़ती जा रही है। बीजेपी के नेताओं को इस समय इतिहास का बदला लेना है, पहले कोर्स बदल देना है और उससे भी नहीं बदला तो कब्र खोद देना है। इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ता हुआ आज का भारत। बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया ऐसे नायाब मंत्र से बेखबर अनजान सुनीता और बुच धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों भी मस्जिद और कब्र खोदने में जुट जाएं तो इस काम में बीजेपी को 4 और हाथ मिल जाएंगे। ट्रंप ने वीजा तीजा का गेम कर दिया है, वरना सुनीता और बुच के स्वागत में बीजेपी के नेता कुदाल, छेनी, खंती, खतौनी लेकर पहुंच जाते। भारत की राजनीति का यह खुदाई काल आने वाले समय के लिए एक विशालकाय गड्ढा खोद रहा है। इसका नाम दिया गया है अमृतकाल का अमृत गड्ढा। इस तरह की घटनाएं और इस तरह के बयान जिनसे तनाव पैदा होते हैं, इतनी तेजी से बदल रहे हैं और आते जा रहे हैं कि अब ऐसी खबरों को इसी रफ्तार से पढ़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र की चुनौतियां कितनी विशाल हैं। अब तो वहां चुनाव भी नहीं, फिर भी औरंगजेब के नाम पर विवाद खड़ा किया गया
ताकि इन चुनौतियों पर ध्यान ना दिया जाए। अब मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि एक फिल्म के कारण लोगों के मन में औरंगजेब के प्रति गुस्सा भर गया। सांप्रदायिक राजनीति अब चुनावों का इंतजार नहीं करती है, ध्यान भटकाने के लिए लगातार काम करती हैं, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं करता। वह ध्यान भटकाता नहीं बल्कि और केंद्रित करता है। स्टारलाइनर में खराबी आ गई तो यही समझा गया कि समाधान की खोज के लिए और प्रयोग का समय मिला है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की यह वापसी कल्पना चावला की याद दिलाती है। कोलंबिया मिशन से कल्पना चावला वापस आ रही थीं, लेकिन नियति उन्हें अनंत यात्रा पर ले गई। 2003 में भारतीय मूल की कल्पना ने भारत के कोने कोने में लोगों को इस मिशन से जोड़ दिया था। 16 जून 2003 को कोलंबिया मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा कल्पना चावला भी थीं। 16 दिन की उड़ान में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 80 प्रयोग किए, लेकिन वापसी के समय कोलंबिया यान में आग लग गई। मिनट से भी कम समय में यह यान जल गया और सारे यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला के साथ रिक हसबंड, लॉरेल क्लार्क, इलन रेमॉन, डेविड ब्राउन, विलियम मक्कूल और माइकल एंडरसन सभी की मौत हो गई। चैलेंजर के बाद स्पेस शटल की यह दूसरी बड़ी घटना थी, लेकिन इस दुर्घटना पर गहन शोध हुआ। भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, उसकी तकनीकी और समझ विकसित कर ली गई। सुनीता की वापसी की सफलता में कल्पना की वापसी की असफलता ने एक सीढ़ी का काम किया है। विज्ञान यही करता है, राजनीति ऐसा नहीं करती। नमाज बनाम होली का असर नहीं होता है तो कब्र खोदने में जुट जाती है। इस राजनीति का चुनाव जनता ने ही किया है, आप जनता ने। उधर प्रधानमंत्री मोदी इस राजनीति के खिलाफ कभी साफ साफ नहीं बोलते। उनके तमाम भाषणों को सुन जाइए तो लगेगा कि ये सब घटनाएं देश में नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड को कुंभ का 1 लोटा गंगा जल सौंपा है। लोकसभा में मोदी कह रहे हैं, कुंभ का जल मॉरिशस के गंगा तालाब में डाला गया तो वहां आस्था का सैलाब देखते ही बना। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण पर नेता प्रतिपक्ष को जवाब देने नहीं दिया गया। वे भी मानते हैं कि कुंभ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जो कुंभ के दौरान भगदड़ में मारे गए, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। ध्यान रहे, उन्होंने केवल कहा था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में रोज का वह भारत अब नहीं दिखता जो आपको दिखता है, जिसमें नौकरी नहीं है, महंगाई है, रुपया कमजोर है। उस भारत में प्रधानमंत्री के भाषण में नागपुर नहीं दिखता, संभल नहीं दिखता, बस लोटा दिखता है और लोटे में गंगा जल दिखता है। अब गंगा जी से ही उम्मीद कीजिए कि वे इस लोटे से निकलें और नफरत की दूषित राजनीति को पवित्र करें, नेताओं को करुणा से भर दें। अखबार में आज भी खबर छपी है कि आयात और निर्यात में दहाई अंक की गिरावट आ गई है। फरवरी महीने में निर्यात 2024 के फरवरी की तुलना में करीब 11% कम हुआ है। निर्यात घटेगा तो उसका असर उत्पादन पर पड़ेगा, उत्पादन कम होगा तो उसका असर नौकरियों पर पड़ेगा। लेकिन देश बहस कर रहा है किस पर? औरंगजेब की कब्र पर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।